हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल भीके जी क्लास में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 12 का मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी का 100 सुपर फास्ट। ठीक है दोस्तों, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से निम्न में कौन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट है? ठीक है दोस्तों, इसमें 2009 से लेकर 2022 तक जितना भी पूछा गया सवाल है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो सेट बनाकर 100 गो ऑब्जेक्टिव लाया हूँ। ठीक है ना दोस्तों, और जो आने वाला 99% आने वाला चांस है ना, उस पर इंडिकेट कर दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों को 2030 यानी कि साइंस का लास्ट जो पेपर होने वाला है ऑब्जेक्टिव यानी कि हिंदी का, उसमें पूछने वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कराई कि बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है दोस्तों, की रचना बातचीत क्या है? ठीक है दोस्तों, तो क्या है दोस्तों? ललित निबंध है। ठीक है दोस्तों, यानी कि डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंडूखाने शब्द का क्या अर्थ होता है? ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर, अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के सुरक्षित स्थान। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? ठीक है दोस्तों, कब हुआ था दोस्तों? तो 4 का करेक्ट आंसर बी नंबर राइट आंसर 12 सितंबर 1922 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 12 सितंबर 1922 में हुआ था। तो 4 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के माता और पिता का क्या नाम था? ठीक है दोस्तों, तो पहले माता का पूछा ना, तो माता का क्या नाम था दोस्तों? मनरूप देवी, फुलरानी देवी, विद्यावती देवी, पार्वती देवी, बताइए। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर, फुलरानी देवी एवं हर्षदयाल पिता का नाम था। ठीक है दोस्तों, फुलरानी देवी की इनका नाम था माता का नाम, और पिता का नाम हर्षदयाल था। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर है कि जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे? ठीक है दोस्तों, क्या कहने लगे दोस्तों? तो लोकनायक कहने लगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिकरस्टन ऑफ इंडियन पॉलिटी के पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो जयप्रकाश नारायण है। कौन है दोस्तों? जयप्रकाश नारायण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? ठीक है दोस्तों, कब हुआ था दोस्तों? 23 सितंबर 1908 को हुआ था। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ठीक है दोस्तों, तो किसका? अर्धनारी पर संस्कृत के 4 अध्याय पर शुद्ध कविता की खोज पर दिनकर की डायरी किस पर मिला था दोस्तों? तो सी नॉइज राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? सी नॉइज राइट आंसर, संस्कृत के 4 अध्याय पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगे जी के जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है दोस्तों, अगे जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कसैया कुशीनगर। ठीक है दोस्तों, क्या होगा दोस्तों? कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, यानी कि डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आप लोगों को थोड़ा भी टाइम पास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सुपर फास्ट आप लोगों को लगभग 10 से 15 मिनट में 100 ऑब्जेक्टिव करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि अगे जी का मूल निवास कहाँ था? ठीक है दोस्तों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन है इनका पूरा नाम। तो अगे जी का मूल निवास कहाँ था दोस्तों? तो 11 का करेक्ट आंसर राइट आंसर होगा करतारपुर पंजाब में। ठीक है दोस्तों, करतारपुर पंजाब में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है दोस्तों, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो 12 का करेक्ट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को क्या होगा दोस्तों? बांगा चक नंबर 105 गुगेरा ब्रांच लायलपुर पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, यानी कि डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई? ठीक है दोस्तों, कब हुई थी दोस्तों? अक्टूबर 1926 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी राइट आंसर अक्टूबर 1926 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी? ठीक है दोस्तों, किसने लिखी दोस्तों? तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। ठीक है दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने आरंभ करवाया था दोस्तों? तो जगदीश चंद्र माथुर ने करवाए थे। ठीक है दोस्तों, जगदीश चंद्र माथुर, यानी कि ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
चलिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। इस पर हाईलाइटेड कर दिया हूँ, ठीक है दोस्तों, इस पर हाईलाइटेड कर दिया हूँ, इसको स्किप मत कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि कन्या का अर्थ क्या होता है, ठीक है दोस्तों। कन्या का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नो जी, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, गोद हो जाएगा। कन्या का अर्थ क्या होता है, गोद होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसको हाईलाइटेड किया हूँ, ठीक है दोस्तों, हाईलाइटेड कर दिया हूँ, आप लोग इसको स्किप मत कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। करें कि पिता नंद की गोद में बैठकर बालकृष्ण भट्ट के भोजन करते वर्णन सूर्य किस पद में कहा गया है, ठीक है दोस्तों, बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, द्वितीय पद में, ठीक है दोस्तों। भोजन किस पद में खा रहे थे दोस्तों यानी कि द्वितीय पद में। अगला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, इसको स्किप मत कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। कह रहे कि जो कमाएगा वही खाएगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है दोस्तों, तो 18 का करेक्ट आंसर डी नो जी, राइट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है कि खारा का विलोम क्या होगा, ठीक है दोस्तों। खारा का विलोम क्या होगा दोस्तों, तो 19 का करेक्ट आंसर आप लोगों को ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। खारा का क्या होता है दोस्तों, खोटा होता है। क्या होता है दोस्तों, खोटा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अल्पायु शब्द का विलोम बताना है, ठीक है दोस्तों। अल्पायु शब्द का विलोम क्या होना चाहिए, क्या होता है, तो यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, अल्पायु का अल्पाय है, ठीक है दोस्तों, क्या होगा, दीर्घायु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेश का विलोम शब्द क्या होता है, ठीक है दोस्तों। स्वदेश का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, परदेश हो जाएगा, यानी कि स्व मीन्स अपना देश, यानी कि परदेश यानी कि दूसरा देश। यहाँ पर 21 का करेक्ट आंसर डी नो जी, राइट आंसर हो जाएगा परदेश, ठीक है दोस्तों, परदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उन्नति का विलोम क्या है, ठीक है दोस्तों। उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है, बताइए। तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उन्नति का क्या होगा, अवनति होगा। क्या होगा, अवनति होगा, ठीक है दोस्तों। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि देखिए ये भी हाईलाइटेड किया हूँ, इसको स्किप मत कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, इसको स्किप मत कीजिएगा। कह रहा है कि रचना अथवा बनावट के दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है दोस्तों। कितने होते हैं दोस्तों, 3 होते हैं, ठीक है दोस्तों, कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी नो जी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि महेश का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है दोस्तों। 24 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि महेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बताइए। तो 24 का करेक्ट आंसर होगा सी नो जी, राइट आंसर महाजोड़ ईस हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, महाजोड़ ईस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है दोस्तों। रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 25 का करेक्ट आंसर ए नंबर जी, राइट आंसर हो जाएगा रवि प्लस इंद्र हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, महाजोड़ उत्सव, ठीक है दोस्तों, महाजोड़ उत्सव यानी कि ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दिक जोड़ अंबर होगा, दिक जोड़ अंबर हो जाएगा। क्या होगा, दिक जोड़ अंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शब्दांश के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है दोस्तों। शब्दांश के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, बताना है इसमें, ठीक है दोस्तों, 2, 4, 3, 6 बताना है। तो 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए नंबर जी, राइट आंसर 2 होता है। शब्दांश के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि पर्यवेक्षक की उपसर्ग की बताना है, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा, परी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यानी कि ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निबंध में इसे पूछ रहा है, निबंध में उपसर्ग क्या होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए बंद, यहाँ पर देखिए नी है ना, उसके प्लस बंद है, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा यहाँ पर, निबंध का उपसर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नवरीज राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ए नवरीज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अत्यंत में उपसर्ग बताना है। तो अत्यंत में उपसर्ग क्या होगा दोस्तों, बताना है। अति होगा कि अत्य होगा, कि अत होगा अत्यंत होगा, बताना है। तो 31 का करेक्ट आंसर ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, अति हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि जिसके पानी में चक्र है के लिए एक शब्द बताना है। तो क्या कहते हैं दोस्तों, चक्र पानी, बीणा पानी। देखिए जिसके पानी में यानी कि हाथ में है, ठीक है दोस्तों, क्या है, चक्र है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो क्या बोलते हैं दोस्तों, चक्र पानी बोलते हैं, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो बहुत कम जानता हो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। जो बहुत कम जानता हो उसको क्या बोलते हैं, अल्पज्ञ बोलते हैं, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिसके 2 पद हैं
एक पद एक शब्द के लिए क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, द्विपद बोलते हैं कि देखिए ई द्विपद बोलेंगे कि ई द्विपद बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये द्विपद है, ये द्विपद है। ठीक है दोस्तों, तो 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, एन और राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों, एन और राइट आंसर होगा। करेगी धर्माधर्म कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, धर्माधर्म में कौन सा समास है दोस्तों, तो द्वंद्व समास है। ठीक है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए। करेगी प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है, देखिए प्रति और दिन। ठीक है दोस्तों, प्रतिदिन तो बताना है। तो 36 का करेक्ट आंसर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, कर्मधारय समास। दाल रोटी देखिए जो जोड़ा रहता है ना वो हो जाता है द्वंद्व हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो संख्या होगा वह होगा द्विगु, जो दिगंबर हो जाएगा, ये सब क्या होगा दोस्तों, बहुब्रीहि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भरपेट में कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, भरपेट में पूछ रहा है कौन सा समास है, तो 38 का करेक्ट आंसर बी नंबर राइट आंसर होगा अभी अभी। ठीक है दोस्तों, अभी अभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रेम के पीर के कवि कौन है। ठीक है दोस्तों, कौन है दोस्तों, जायसी है। कौन है दोस्तों, जायसी है। अगला क्वेश्चन है कि जायसी की भाषा क्या है। ठीक है दोस्तों, कौन सी थी जायसी की भाषा, कौन सी थी दोस्तों, अवधि थी। क्या थी दोस्तों, अवधि थी। क्या थी, अवधि थी। ठीक है दोस्तों, 40 का करेक्ट आंसर एन इज राइट आंसर। सूरदास किन कवियों के मध्य श्रेष्ठ माने जाते थे। ठीक है दोस्तों, तो 41 का करेक्ट आंसर बी नो इज राइट आंसर। वल्लभाचार्य के पुष्टमार्गीय भक्ति में अष्टछाप के 8 कवियों के मध्य। ठीक है दोस्तों, यानी कि क्या होगा दोस्तों, बी नो इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी नो इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास किस काल के कवि थे। ठीक है दोस्तों, तो सूरदास किस काल के कवि थे दोस्तों, बताना है। तो 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, एन और राइट आंसर मध्यकाल के। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है दोस्तों, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो 43 का करेक्ट आंसर सी और राइट आंसर क्या होगा, कहाँ हुआ था दोस्तों, राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में। राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था दोस्तों, 1543 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था, 1543 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुलसीदास का मूल नाम क्या था। क्या था दोस्तों, राम बोला था। क्या था दोस्तों, राम बोला था। ठीक है दोस्तों, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा है भक्ति विमुख जो धर्म सब अधर्म करी गए। ठीक है दोस्तों, कौन बोले थे दोस्तों, तो 46 का करेक्ट आंसर एन और राइट आंसर होगा, नाभादास बोले थे। ठीक है दोस्तों, अपने छप्पा में। अगला क्वेश्चन है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो 105 अलंकारों का निरूपण किया गया है। ठीक है दोस्तों, 105 अलंकार का निरूपण किया गया है। 47 का करेक्ट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि करवाल का अर्थ क्या होता है। ठीक है दोस्तों, करवाल का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तलवार होता है। ठीक है दोस्तों, तलवार होता है। कह रहा है कि भक्तमाल में कितने चरित्र वर्णित है। ठीक है दोस्तों, कितना भक्तों का चरित्र वर्णन है, तो 200 भक्तों का। ठीक है दोस्तों, 200 भक्तों का चरित्र वर्णन है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। ठीक है दोस्तों, तो कौन है दोस्तों, भूषण है। कौन है दोस्तों, भूषण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों का ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को 10 से 15 टाइम लेंगे, इसी में आप लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि परीक्षा आप लोगों को साइंस का लास्ट को एग्जाम है। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कामायनी महाकाव्य की नायिका का नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, कामायनी महाकाव्य की नायिका कौन है दोस्तों, शारदा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों का नाम लिखे। ठीक है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का इसमें नाम लिखना था, तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नो इज राइट आंसर सब है। ठीक है दोस्तों, कल्याणी पंड्या है, प्रायश्चित है, राजश्री है, विशाखा कामना है, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंद गुप्त। ठीक है दोस्तों, इसमें चंद्रगुप्त धुर्म स्वामी यानी कि डी नो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुमुल कोलाहल का अर्थ क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तुमुल कोलाहल का अर्थ क्या होता है, अत्यधिक हो हल्ला करना। ठीक है दोस्तों, अत्यधिक क्या दोस्तों, हो हल्ला करना। ठीक है दोस्तों, 53 का करेक्ट आंसर सी नो राइट आंसर।
कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद से जुड़े थे। ठीक है दोस्तों, प्रयोगवाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, छायावाद बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी नो इज राइट आंसर क्या होगा, च्युवन का छायावाद। ठीक है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि किसने लिखा है, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। ठीक है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, सुधाधरा कुमारी चौहान का। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट स्टेंजा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि क्या होगा दोस्तों, बी नंबर ये राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अपने पुत्र के मौत पर ये लिखी हुई कहानी है। ठीक है दोस्तों, कविता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करा कि फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी रही उठ गया छौना मेरा। फिर पूछ रहा है, तो उन्हीं का कविता है। ठीक है दोस्तों, किनका, पुत्र वियोग से लिया गया है, जिनका रचनाकार कौन है दोस्तों, कवित्री सुधाधरा कुमारी चौहान है। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, जन्म हुआ था 1904 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1904 में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था दोस्तों, 1948 में हो गया था। ठीक है दोस्तों, 1948 में हुआ था। नागपुर से जबलपुर जाने में कार दुर्घटना हो गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कराई ये भी बोर्ड मॉडल था क्वेश्चन। कराई की सुभद्रा कुमारी चौहान की माता और पिता का नाम बताना है। ठीक है दोस्तों, तो पिता का नाम क्या था, रामनाथ। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें रामनाथ केवल है, यानी कि इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, धीरज कुमार एवं ठाकुर रामनाथ सिंह। ठीक है दोस्तों, धीरज कुमार एवं ठाकुर रामनाथ सिंह। चलिए अगले कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कवि शमशेद बहादुर सिंह कविता संग्रह का नाम लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को डी नंबर राइट आंसर होगा, सभी है। दूसरा सप्ताह, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं इतने पास अपने उदिता, बात बोलेगी कल तुझे, हार है मेरी टूटी हुई बिखरी हुई, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ सुकून की तलाश। यही सब क्या किनका है दोस्तों, कविता संग्रह कवि शमशेद बहादुर सिंह का। ठीक है दोस्तों, यानी कि डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि शमशेद बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है दोस्तों, शमशेद बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर, देहरादून उत्तराखंड में, देहरादून उत्तराखंड में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि कवि शमशेद बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, कवि शमशेद बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो 60 का करेक्ट आंसर बी नंबर राइट आंसर, 13 जनवरी 1911 को, 13 जनवरी 1911 को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम बताना है। ठीक है दोस्तों, मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, डी नंबर राइट आंसर, तार सप्तक, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल। ठीक है दोस्तों, तो 61 का करेक्ट आंसर डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस कविता से उद्धृत है, आशामयी लाल किरणों से अंधकार चिरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का चेहरा एक। देखिए यहाँ पर जन जन का मित्र है ना, तो साफ ये आप लोग को देख रहे हैं कि जन जन का चेहरा है, यानी कि ए नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इनका रचयिता कौन है दोस्तों, तो जन जन का चेहरा एक का गजानन माधव मुक्ति बोध है। कौन है दोस्तों, मुक्ति बोध है। ठीक है दोस्तों, मुक्ति बोध है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि अधिनायक कैसी कविता है, तो कैसी है कविता, व्यंग्यात्मक है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बी नंबर राइट आंसर। कह रहा है कि किसने लिखा है, पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमन्ने कौन लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, किनका, ज्ञानेंद्रपति गाँव के घर लिखे थे। ठीक है दोस्तों, देखिए कौन लिखे थे दोस्तों, गांव के घर ये लिखे थे। ठीक है दोस्तों, गांव का घर ये लिखे थे। रघुवीर सहाय अधिनायक लिखे थे, अधिनायक। ठीक है दोस्तों, अधिनायक लिखे थे। ठीक है दोस्तों, अधिनायक। ये कौन लिखे थे दोस्तों, हारजीत लिखे थे। कौन लिखे थे, हारजीत लिखे थे। विनोद कुमार सूद नन्हे प्यारे बेटे को ईथ लिखे थे। ठीक है दोस्तों, बताना है इसमें कौन से चैप्टर से आया है,
तो इसका क्या होगा दोस्तों, 64 का करेक्ट आंसर सी नो इज राइट आंसर रघुवीर सहाय का है। ठीक है दोस्तों, ये जो पंक्ति है रघुवीर सहाय के द्वारा लिखी है। कह रहा है कि कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो 1 जनवरी 1937 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1 जनवरी 1937 को हुआ था। कह रहा है कि कवि प्यारे नन्हे बेटे से प्रश्न क्या करते हैं, बतलाओ आसपास क्या कहाँ कहाँ हीरा है, नहीं कहाँ कहाँ लोहा है। ठीक है दोस्तों, बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें कि कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है दोस्तों, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नो इज राइट आंसर राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में। राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में। 68 नंबर क्वेश्चन है कि गांव का घर कविता ज्ञानेंद्र पति के किससे ली गई है। ठीक है दोस्तों, किससे ली गई है, संशयात्मक। ठीक है दोस्तों, संशयात्मक। 68 का करेक्ट आंसर बी नो इज राइट आंसर हो जाएगा। कह है कि ज्ञानेंद्र पति जी का जन्म कब हुआ था, कब हुआ था, 1950 में हुआ था, यानी कि 1 जनवरी 1950 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 70 नंबर संशयात्मक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानेंद्र पति को कब मिला था। ठीक है दोस्तों, कब मिला था दोस्तों, तो 70 का करेक्ट आंसर सी नो इज राइट आंसर 2006 में मिला था। ठीक है दोस्तों, कब मिला था, 2006 में मिला था। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, निम्न में किस किस कवि के प्राय लंबी कविताएं लिखी हैं। ठीक है दोस्तों, किसने लिखी हैं दोस्तों, गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखी हैं। किसने लिखी है, गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए जो इम्पोर्टेंट है ना उसको हाईलाइटेड कर दिया हूँ, ई भी है और नीचे वाला क्वेश्चन भी है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि आत्महत्या के विरोध शीर्षक कविता किसकी रचना है। ठीक है दोस्तों, किसकी है दोस्तों, रघुवीर सहाय का। किसकी है दोस्तों, रघुवीर सहाय का, यानी कि 72 का डी नंबर जी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पेशगी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का क्या नाम था दोस्तों, फ्रेंकवा। क्या नाम था, फ्रेंकवा, यानी कि ए नंबर राइट आंसर है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोपाशा किस देश में रहने वाले थे। ठीक है दोस्तों, मोपाशा किस देश में रहने वाले थे, 74 का करेक्ट आंसर बी राइट आंसर होगा फ्रांस में। ठीक है दोस्तों, फ्रांस में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि चेखव किस देश में रहने वाले थे। ठीक है दोस्तों, चेखव किस देश में रहने वाले थे, तो 75 का करेक्ट आंसर सी नो इज राइट आंसर रूस में रहने वाले थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस पाठ से उक्ति आया है। ठीक है दोस्तों, वह घर देखकर ही क्या करना कुंती, मानक आए तो कुछ हो भी, तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। यानी देखिए ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है, तो सिपाही की माँ। ठीक है दोस्तों, सिपाही की माँ, यानी कि डी नो इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस पाठ से उदित है, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, बताना है यह कौन सा चैप्टर से आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नो इज राइट आंसर सिपाही की माँ। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगला क्वेश्चन है कि नमोहर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है दोस्तों, नमोहर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो 78 का करेक्ट आंसर सी नो इज राइट आंसर जीनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में। जीनपुर सी उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि किसने लिखा है, कितने क्रूर समाज में रहने वाले हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मूल्य ही नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था। यह सब किसका लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, 79 का करेक्ट आंसर सी नो इज राइट आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी हुई यह लाइन है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है। ठीक है दोस्तों, तो डायरी साहित्य का। ठीक है दोस्तों, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उदय प्रकाश की कहानी कौन है। ठीक है दोस्तों, उदय प्रकाश की कहानी कौन है, तो 81 का करेक्ट आंसर डी नो इज राइट आंसर सभी हो जाएगा। दरियाई घोड़ा, तिरिच, अंत में प्रार्थना, पॉल गुमेरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्रेय के दुख, यानी कि अरेबा परेबा, मोहनदास, मैंगो सील, यानी कि डी नो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था, तो 12 मई 1895 में हुआ था। 12 मई 1895 में हुआ था। किस पाठ से आया था, बचपन में ही आपको वातावरण में रहना
चाहिए स्वतंत्रता आपको किस पार्ट से आया है दोस्तों, यानी कि बी नंबर इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, किस पार्ट से आया है, शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है कि पियक्कड़ में इसमें बताना है क्या, प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, अक्कड़ हो जाएगा, पियक्कड़ में क्या होगा, अक्कड़ होगा, यानी कि ए नंबर ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लड़कपन में क्या होगा, प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, लड़कपन में क्या होगा, तो 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर इज राइट आंसर, पन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप से बाहर होना। ठीक है दोस्तों, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आप से बाहर होना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो 86 का करेक्ट आंसर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा बहुत क्रोधित होना। ठीक है दोस्तों, बहुत क्रोधित होना। अगला क्वेश्चन है कि घुटना टेकने का अर्थ क्या होगा। ठीक है दोस्तों, घुटना टेकने का अर्थ क्या होता है, तो 87 का करेक्ट आंसर सी नंबर राइट आंसर हार मानना। क्या होगा, हार मानना। अक्कल का पत्थर पड़ना का अर्थ क्या होगा दोस्तों, अक्कल पर पत्थर पड़ना का अर्थ क्या होता है, तो 88 का करेक्ट आंसर डी नो इज राइट आंसर, बुद्धि भ्रष्ट होना। अगला क्वेश्चन है कि जीव शब्द क्या है। ठीक है दोस्तों, जीव शब्द कौन सा शब्द है, तत्सम है, देश शब्द है कि तद्भव है, विदेश शब्द बताना है। तो 89 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी नो इज राइट आंसर, तद्भव है। ठीक है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2023 के लिए 99% चांसेस है इस सेट से आप लोगों को क्वेश्चन आने के लिए। ठीक है दोस्तों, पत्थर का प्रवाची शब्द क्या है, ठीक क्या होता है दोस्तों, पाषाण होता है। ठीक है दोस्तों, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजा का प्रवाची बताना है, तो क्या होगा दोस्तों, निरप होगा, निरपत्ति होगा, भूप होगा, यानी कि डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अपमान का प्रवाची शब्द बताना है। ठीक है दोस्तों, अपमान का प्रवाची शब्द क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो 92 का करेक्ट आंसर डी नंबर राइट, अनादर होगा, अवज्ञा होगा, अपेक्षा होगा। ठीक है दोस्तों, उपेक्षा होगा इसमें लिखा है। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन है कि हवा का प्रवाची शब्द बनाना है। ठीक है दोस्तों, पवन होता है, अनिल होगा, समीर होगा, यानी कि डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उपनिवेश का क्या बताना है दोस्तों, विशेषण बताना। ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 2023 के लिए। उत्कृष्ट, औपनिवेशिक, उपनिवेशिक, उपनिवेशी। 94 का करेक्ट आंसर बी नंबर राइट आंसर, औपनिवेशी। ठीक है दोस्तों, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक का विशेषण बताना है। ठीक है दोस्तों, समाज का विशेषण क्या होगा, सामाजिक होगा। क्या होगा, सामाजिक होगा। तो 95 का करेक्ट आंसर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण का विशेषण बताना है। ठीक है दोस्तों, स्वर्ण का स्वर्णिम हो जाता है, स्वर्णिम, बी नंबर राइट आंसर, स्वर्णिम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है कि साभा, साभा कौन सा लिंग है। ठीक है दोस्तों, तो साभा कौन सा लिंग है दोस्तों, स्त्रीलिंग लिंग है। ठीक है दोस्तों, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिठास कौन सा लिंग है दोस्तों, तो 98 का करेक्ट आंसर सी नंबर राइट आंसर, स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक का लिंग बताना है, पुस्तक का लिंग क्या होगा। ठीक है दोस्तों, बताना है, तो 99 का करेक्ट आंसर बी नंबर राइट आंसर होगा, स्त्रीलिंग होता है। पुस्तक क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, लज्जा, लज्जा शब्द कौन सा लिंग है। ठीक है दोस्तों, तो 100 का करेक्ट आंसर ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, स्त्रीलिंग। ठीक है दोस्तों, यह रहा आप लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।